कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्ति थोड़े से क्या है एनालिटिकल होते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी शर्मिंदगी भी देखी जाती है, यानी कि थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं। और साथ ही के अंदर इनके अंदर ऐसा है कि लाइफ को लेकर के बहुत सारे ये प्रैक्टिकल अनुभव रखते हैं, यानी कि बहुत जल्दी किसी बात के ऊपर जो है प्रैक्टिकल अप्रोच अपना लेते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा होने वाला है। 2025 तो चलो जैसे तैसे हमारा जैसा भी था निकल गया है ना, और सभी लोग जो है आने वाले समय के लिए अच्छी ही उम्मीद करते हैं, होप फॉर गुड। तो आप लोगों के लिए 2026 के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो आप लोगों को पत्रिका दिखाई दे रही है, एक बार के लिए आप गुरु के ये दोनों स्थान को छोड़ दीजिए, बाकी अमूमन ये जो पूरी पत्रिका है ये 2026 की ही पत्रिका है। यानी कि 2026 की जो कुंडली बनेगी 2026 यानी कि 31 दिसंबर 2025 की रात को 12:01 के ऊपर जब हम कोई कुंडली बनाते हैं उस वर्ष की, तब यही पत्रिका हमारे सामने आती है। कहने का मतलब यह है कि इसी लग्न की यानी कि कन्या लग्न का 2026 हमें दिखाई देता है, और यही स्थिति जो है इस 2026 की रहने वाली है। और यही जो लग्न है आपका भी हो सकता है, और राशि तो आप लोगों की खैर है ही। बहरहाल तो वर्ष के अंदर सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। तो एक चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आने वाला साल है, अगर आप म्यूजिक वाले प्रोफेशन से हैं, सिंगिंग में हैं, डांसिंग के अंदर हैं, या आर्टिस्टिक लाइन के अंदर हैं, क्रिएटिव लाइन के अंदर हैं, या फिर आप अपना कोई खुद का स्टार्टअप करते हैं या स्टार्ट कर दिया है, करने का सोच रहे हैं, तो ये साल जो है आप लोगों के हित में पूरा आने वाला है। चंद्रमा नवम भाव के अंदर उच्च अवस्था के अंदर इस 2026 के अंदर हमें प्राप्त होता है, और यही अमूमन आप लोगों की स्थिति रहने वाली है। अगर हम एक एक करके बात करें आप लोगों के लिए, तो अभी तो आप लोगों के लिए स्थिति गुरु के प्रपेक्ष से देखें तो काफी कुछ ठीक है, क्योंकि कर्म के स्थान के अंदर गुरु अभी बैठे हुए हैं, और आप ही के स्वामी यानी बुध महाराज की जो पहली राशि है मिथुन राशि, उसी के अंदर गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ से 5वीं दृष्टि डालते हैं, यहाँ 7वीं दृष्टि डालते हैं, और यहाँ से आपकी 9वीं दृष्टि गुरु महाराज डालते हैं। यानी कुंडली का इधर वाला हिस्सा जो है अमूमन गुरु महाराज ने कैप्चर किया हुआ है। तो करियर और जॉब के मामले में ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाला समय भी आप लोगों के लिए हित में रहने वाला है। अगर हम अक्टूबर नवंबर को छोड़ दें तो अमूमन आपके जो शुरुआत के 10 महीने हैं करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु का द्वितीय भाव से नवम पंचम का संबंध बनता है। यहाँ पे राशि तुला राशि बनती है, जो शुरुआती चरण के अंदर इसी जो लग्न के मालिक हैं, इसी राशि के जो मालिक हैं बुध महाराज, उसी के साथ में युति करके बैठे। एक तो ये जो राशि आती है कन्या राशि, ये द्विस्वभाव की जो है वो राशि है। तो द्विस्वभाविक जो लग्न है ना, वो थोड़ा सा क्या है हमारे लिए स्थिर लग्न के बाद में थोड़ा ठीक माना जाता है। चर लग्न इतना ठीक नहीं माना जाता, यानी कि इसको प्रेफरेंस दूसरे नंबर पर दी जाती है। द्विस्वभावी राशि जो होती है वो थोड़ी सी क्या है कि कंफ्यूज अवस्था में रहती है, यानी कि इनकी लाइफ में जो है एक तरफ ब्लैक होता है, एक तरफ व्हाइट होता है। वो कभी भी इस तरह से एक प्रॉपर अप्रोच लेकर के डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अगर हम सिर्फ राशि की बात करें तो। बाकी पूरे चार्ट को देख करके काफी कुछ चीजें एनालिसिस की जा सकती हैं। तो आप लोगों के लिए बुध और जो शुक्र हैं वो पहले चौथे भाव के अंदर बन रहे हैं, साथ ही में मंगल और सूर्य भी बन रहे हैं। तो इन दोनों को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो आप लोगों के लिए एक तरफ तो व्यापार के मामले में, समृद्धि के मामले में, पूंजी के मामले में, संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा योग बन रहा है शुरुआती चरण में। और उसके अलावा सूर्य मंगल की ये जो युति है ये नेतृत्व के मामले में, अथॉरिटी के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, शौर्य, बलिदान, पराक्रम के मामले में ये योग बन रहा है। यानी कि एक तरफ संपत्ति है और एक तरफ आदमी का तेज है, यानी कि मनी भी है और अथॉरिटी भी है। अब ये जो ग्रह हैं ये धीरे धीरे करके परिवर्तन करेंगे, और इसी हिसाब से आपके जीवन में परिवर्तन यानी कि 2026 जो है वो फल देगा। तो शुरुआत करते हैं करियर और जॉब से। तो करियर वाले भाव के लिए तो मैंने बताया गुरु महाराज यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं, और 5 जून के बाद में जब उच्च अवस्था के अंदर आएंगे जो कि आपके लाभ भाव के अंदर है, वहां पे भी आप लोगों को ग्रोथ ही दिखाई देती है, किसी तरह की यहाँ पे समस्या नहीं है। अब 31 या 30 अक्टूबर के आसपास तक गुरु महाराज यहीं पे रहेंगे। तो शुरुआत के जो 10 महीने हैं वो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। स्पेशली मैं फिर से कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा
क्रिएटिव फील्ड के अंदर वर्क करते हैं, इवन जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में है या कंटेंट क्रिएशन करते हैं, है ना, या कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह में करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो साल है बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। समस्या हमको जहाँ पे है वो है व्यापार के मामले में, जहाँ पे साझेदारी व्यक्ति के साथ में की जाती है, यानी पार्टनरशिप के अंदर अगर आपका कोई काम चल रहा है तब थोड़ी सी समस्या हमको दिखाई देती है। क्या समस्या है कि जनवरी जैसे शुरू होगा, 20 जनवरी के दिन शनि महाराज जो है नक्षत्र बदलेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि महाराज का प्रवेश होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो थोड़ा सा डिटैचमेंट का नक्षत्र है, मोक्ष का नक्षत्र है, यानी कि चीज़ों को छोड़ने का नक्षत्र है। तो शनि महाराज सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं, व्यापार भाव के अंदर बैठे हुए हैं, इसका अधिपति दशम भाव में बैठा है, जो तो बहुत बढ़िया स्थिति है। लेकिन इस भाव के अंदर क्या होगा कि कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को बचना चाहिए, खास करके 20 जनवरी के बाद वाली अवस्था के अंदर। आप लोगों को हो सकता है कि जिनका काम थोड़ा ठीक से चल रहा हो, आप अपनी पार्टनरशिप भी हैंडओवर कर दें किसी दूसरे को, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों के लिए लाभ का रहेगा। हाँ, कुछ ऐसा है कि अगर कोई कैलकुलेशन आप लोगों के हित में बैठ रही है पार्टनरशिप को हैंडओवर करने की तो अलग बात है, लेकिन किसी नए पार्टनर को ऐड करने के लिए मैं बिल्कुल ही मना करूंगा आप लोगों को। कारण यह है कि ऐसे समय के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो सारी चीज़ों को बिल्कुल ही समाप्त कर दें, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है विरक्ति का नक्षत्र है, मोक्ष का नक्षत्र है, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाता है। ये जो सांसारिक चीज़ें हैं जैसे व्यापार वगैरह है, शादी वगैरह है ना, जो भौतिक सुख हैं, उनकी से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये रहेगा आपके मई अवस्था तक, यानी कि 17 मई तक शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद में फिर आएगा आपको पूरी तरह से आनंद। कैसे आएगा? 17 मई के बाद में शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये जो रेवती नक्षत्र है यह है पूर्णता का नक्षत्र, कंप्लीटनेस का नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी का जो नक्षत्र आता है 27वें नंबर का, वो रेवती ही आता है, और इसीलिए इसको पूर्णता का नक्षत्र माना जाता है। यह कि जीवन के अंदर ना सिर्फ भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, यानी कंप्लीट 360 डिग्री डेवलपमेंट व्यक्ति का हो जाता है। तो रेवती नक्षत्र में आने के बाद में आपके व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति होगी, व्यापार में समृद्धि होगी, व्यापार में जो आप लोग कोई काम करना चाहते हैं, है ना, जितना उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो आपने गोल अपने बनाए हैं, वो गोल अचीव करने का समय 17 मई के बाद से शुरू हो जाएगा। और अमूमन ये यहाँ पे 9 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। देन उसके बाद के अंदर फिर ये उससे पहले ही ये वक्री हो जाएंगे, जुलाई अवस्था के अंदर आते आते जुलाई के महीने में ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री होकर के वापस से जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि प्रवेश करेंगे 9 अक्टूबर के बाद में। अक्टूबर के बाद की कहानी अपन थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो आप लोगों के लिए मोटा मोटा ये जो समय है मई तक का, ये थोड़ा सा अपने व्यापार को संभाल लेने का समय है, अपने काम धंधे को संभाल लेने का समय है। ज़्यादा किसी चीज़ को लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, पार्टनरशिप के अंदर लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है। जो लोग जो हैं अपने थोड़े वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़े कश्मकश में है, यानी कि उनकी वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी ये स्थिति थोड़ी सी कठिन रहेगी शुरुआती चरण में। हो सकता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को, जो लोग प्रयास में हैं कि अलग होना चाह रहे हैं, है ना, यानी कि सेपरेट होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए फिर भी ये ठीक समय है कि बहुत जिद्दोजहद करने के बाद भी वो एल्यूमिनी वगैरह नहीं मिल रही है या फिर पेपर वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए समय 20 जनवरी के बाद में समय आप लोगों के हित में रहेगा। लेकिन जिन लोगों का वैवाहिक जीवन वो चाहते हैं कि हमारा जैसे तैसे बन जाए, तो उन लोगों को रोक के रखना है अपने समय को मई तक। मई के बाद में स्थिति सुधर जाएगी या सुधार आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है वो वैवाहिक जीवन में डिटैचमेंट का समय आ सकता है, विरक्ति का समय आ सकता है। जिन लोगों की तनाव ऑलरेडी चल रहा है उन लोगों के लिए, या फिर जिन्होंने डाइवोर्स वगैरह फाइल किया हुआ है उन लोगों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा कठिन समय रहने वाला है। जो चाहते हैं कि हाँ साहब हमारा तो हो ही जाए, है ना, उन लोगों के लिए ठीक है, उन लोगों का काम हो जाएगा। जो नहीं चाहते हैं उन लोगों के लिए कठिन है। तो इस बात को विशेष से ध्यान रखिएगा। अगर आप रोकना चाहते हैं तो मई तक का वेट कीजिए, अगर नहीं रोकना चाहते हैं अपने उस रिश्ते को, तो फिर आप लोग इसी समय के दौरान अपना निर्णय बना करके आगे बढ़ जाइएगा।
बात करते हैं आपकी वेल्थ और प्रॉपर्टी की। तो वेल्थ और प्रॉपर्टी की दृष्टि से देखें तो समय ठीक है, अमूमन जून तक का समय ठीक है, क्योंकि गुरु अभी अपनी ही राशि के ऊपर जो है दृष्टि डालते हैं, 7वीं दृष्टि, और इस भाव का स्वामी भी जो है आप लोगों के केंद्र में ही बैठा, उसके बाद के अंदर फिर लाभ भाव के अंदर चले जाएंगे। तो दोनों ही दृष्टि से ये समय थोड़ा सा ठीक है। हाँ, शुरुआती चरण के अंदर 4 ग्रह एक जगह बैठ जाना, ऐसे समय के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को थोड़ी सी वो चीज़ रहती है कि दूसरे की तरह, कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है, तो दूसरे की थाली में घी थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है ना, कि उसकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, या उसके पास में इतना पैसा है, या वो इतना ज़्यादा सुखी है, वो इतना ज़्यादा वेल है, वो इतना अच्छा दिखता है। इस तरह के जो भाव है ना आप लोगों के मन में आ सकते हैं, और अमूमन यही क्या है, आपकी अपनी खुद की जो असेट्स है उसको लेकर के आ सकते हैं कि यार मेरे पास तो कम है, दुनिया के पास में बहुत ज़्यादा है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके पास में भी आ जाएगा। समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे स्थितियाँ अनुकूल होती चली जाएंगी, क्योंकि एक समय आएगा जब राहु भी जो है दिसंबर के एंड के अंदर यहाँ से गोचर करके पंचम भाव में आएंगे, है ना। मैंने कहा नवंबर दिसंबर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो 5 दिसंबर को खैर राहु यहाँ पे गोचर करेंगे, तब भी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ स्थितियाँ बदल जाएंगी। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, अपने एफर्ट को कंटिन्यूसली बना के रखिए। अपना ये जो मूड है, जो स्वभाव है आप लोगों का, जो थोड़ा सा जल्दी ही डाइवर्ट हो जाते हैं, बस उसको बना के रखना है आप लोगों के लिए। बाकी कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, क्योंकि अभी वैसे भी देखा जाए तो शनि की सीधी दृष्टि पड़ती है। शनि का कोई राशि में परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, शनि का जो है नक्षत्र परिवर्तन जरूर होंगे, और शनि जैसे ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन होने से ही बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, एक चीज़ और, यहाँ से काम धाम की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, ठीक है ना, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के बात हो गई। प्रॉपर्टी एसेट्स के बारे में मैं बात करूँ आपको कि धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर राहु का अगस्त के अंदर प्रवेश होगा, और यहीं से गुरु जो है आप लोगों के लाभ भाव में जा चुके होंगे जून के अंदर, ठीक है। तो इस 2 बड़े परिवर्तनों के दौरान आप लोगों को धन प्राप्ति जो है वो मिलने के पूरे चांसेस नजर आते हैं, क्योंकि वैसे भी बुध की राशि अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुध उच्च की अवस्था के अंदर बैठे हैं, यानी कि कन्या राशि के अंदर ही बैठे हैं, या फिर अपने मित्र के साथ में, शुक्र के साथ में कहीं बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहने वाला है। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था आपको, ये जो लग्न बनता है यही 2026 का लग्न बनता है, और उसके अंदर राहु हमारे को 6ठे भाव में दिखाई देते हैं। तो राहु जो है भ्रम दिखा करके चीज़ों को परिवर्तित करने का है, लेकिन बुध अगर आपकी पत्रिका में स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ है, तब आपको राहु से नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि 6ठे भाव के अंदर बैठ के राहु आपको सडन प्रॉफिट दिलवाएगा। एक चीज़ और है, थोड़ी सी मानसिक रूप से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, आदमी ओवर थिंकिंग के अंदर चला जाता है, अपने ही चीज़ों के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ही बहुत सारी सिचुएशन बना लेता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने लग जाता है। लेकिन जब वो धरातल पर जब वो काम करती हैं, तब आपको असल में समझ में आता है कि ये सब चीज़ें किसी मतलब की नहीं थी। तो आप लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो ओवर कैलकुलेशन बिल्कुल दिमाग में नहीं लगानी है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आपका पैटर्न बना आपने रखा है, या आप सीख भी रहे हैं, तो एक फिक्स पैटर्न को, या जो भी तरीका होता है, इसमें मैं तो कम जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ज्यादा चीजों को घुसाएंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि जैसा मेथड है वैसा ही आप करते रहिए। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर जैसे प्रवेश होगा अगस्त के अंदर, तब आप लोगों की लॉटरी लग जाएगी। ये मैं तय बता रहा हूं, यानी कि 2 अगस्त के बाद के अंदर आप लोगों को स्टॉक मार्केट वगैरह से प्रॉफिट मिलने की पूरी उम्मीद है, बशर्त आपका मेन चार्ट के अंदर बुध की कंडीशन कैसी है, राहु की कंडीशन कैसी है। इस राशिफल से तो यही दिखाई देता है कि अगस्त के बाद में आप लोगों का नंबर जरूर लगेगा। अगस्त से पहले जो भी आपने व्यवस्था बना रखी उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिए। ज्यादा अगर आप थोड़ा सा दाएं बाएं होंगे तो थोड़ा सा झटका आप लोगों को लग सकता है। उसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों के धन की, तो धन भाव का जो स्वामी है वो आपके 4थे भाव के अंदर बैठा है। हालांकि अपने से तीसरा गया हुआ है, तो 3-11 का यहाँ से संबंध बना रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र की अवस्था जो है मार्च अप्रैल के आसपास आते आते बैठेगी यहाँ पे मीन राशि के अंदर। जब शुक्र जो है उच्च अवस्था के अंदर आएंगे, शनि से भी यहाँ पे मेल करेंगे। जब उच्च अवस्था के अंदर शुक्र आएंगे, तब भी आप लोगों को धन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वैसे भी इस पत्रिका के लिए या इस राशि के लिए शुक्र जो है वो कारक ग्रह बनते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायी ग्रह बनते हैं, योग कारक ग्रह बनते हैं, द्वितीय भाव के और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। ये जो पूरा अगर आप लाइन देखेंगे तो शुक्र और बुध का ही है, यहाँ से द्वितीय भाव, लग्न भाव, दशम भाव और नवम भाव। तो ये जो है ये अर्थ को भी बहुत ज़्यादा हमको दिखाता है, साथ ही में धर्म को भी दिखाता है, भाग्य को भी दिखाता है, व्यक्ति के लग्न को भी दिखाता है। काम का क्षेत्र भी है, साथ में भाग्य का क्षेत्र भी है।
तो आप लोगों को इतना मैं कह दूं, देखिए चंद्रमा की स्टार्टिंग के अंदर उच्च अवस्था यहाँ से दिखाई देती है। तो आपको करना क्या है कि अपने जो जीवन शैली है उसके अंदर धर्म कर्म बिल्कुल ज़रूर से करते रहिएगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा में, भौतिक सुखों की इच्छा में कहीं आप जो मूल स्वभाव है एक मानव का उसको कहीं दरकिनार कर दें, धर्म से थोड़ा सा विमुख हो जाएं। तो जो भी आपसे चैरिटी वगैरह बनती है, चाहे जैसी भी बने, चाहे मंदिर में बने, चाहे गरीबों के लिए बने, चाहे किसी पशुओं के लिए बने, वो आपको चैरिटी ज़रूर करते रहनी है। वही आपको लोगों का लाभ यहीं से दिखाई देता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है। तो लाभ तो आपको दिलाएगा भाग्य के वश, लेकिन तभी होगा जब आप लोगों का जो झुकाव है वो धर्म की तरफ बना हुआ रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर के अंदर या बहुत ज़्यादा शो ऑफ के अंदर या किसी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के कुछ ऐसा काम कर दें जिससे आपका भाग्य जो है बिगड़ जाए। अच्छा, हेल्थ की दृष्टि से तो मैंने आपको बताया कि ओवर थिंकिंग वगैरह इन चीज़ों की प्रॉब्लम है। हाँ, जिन चीज़ों को थोड़ा डिप्रेशन वगैरह की कोई टैबलेट वगैरह लेते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, रात को नींद वगैरह नहीं आती, पसीने वगैरह आ जाते हैं, अचानक से घबरा करके उठते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है इस समय पे। अगस्त तक तो मैं स्पेशली यही कहूँगा आप लोगों को कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और बात, जिन लोगों के लिए थोड़ा सा बीपी, शुगर और डायबिटीज़, प्रोस्टेट जैसी स्थिति है, उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्थ के मामले में ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्पेशली साल के शुरुआती चरण में। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। देखिए जून के अंदर गुरु महाराज उच्च अवस्था के अंदर आ जाएंगे, लाभ भाव के अंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके बिल्कुल पंचम स्थान के ऊपर, और 9वीं दृष्टि डालते हैं आपके 7वें भाव के ऊपर, 5वीं दृष्टि 3रे भाव में। यानी कि आपका ज्ञान में तो वृद्धि होगी, साथ में व्यापार में भी यहाँ से वृद्धि दिखाई देती है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इसी समय के दौरान जो शनि है वो भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से लाभ के अंदर गुरु महाराज का बैठना और वो भी उच्च अवस्था के अंदर आप लोगों के लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु आप लोगों के लिए केंद्र अधिपति बनते हैं, 4थे भाव के स्वामी भी हैं और 7वें भाव के स्वामी भी हैं, और ये लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं या गोचर कर जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ना सिर्फ संपत्ति की दृष्टि से बल्कि व्यापार की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। इस समय के दौरान अगर आप चाहें तब आप पार्टनरशिप के अंदर किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व अपने अंदर कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में मना किया। लेकिन जून के बाद की जो अवधि है, या मई भी उसमें पकड़ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जून भी लगा लें, तो जून से आप किसी को अपने व्यापार के अंदर ऐड कर सकते हैं, नया पार्टनर बना सकते हैं, और आपके व्यापार के अंदर परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, यानी कि उसकी ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे वो चीज़ पहुंचेगी। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगस्त में मैंने बताया, अगस्त के अंदर जो राहु है वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब धन का नक्षत्र है धनिष्ठा, सभी नक्षत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा जो धनी नक्षत्र माना जाता है वो धनिष्ठा ही माना जाता है। राहु का उस भाव में प्रवेश करना, यहाँ से मैंने कहा आप लोगों को कि यदि मेन पत्रिका के अंदर स्थिति ठीक ठाक है आप लोगों की, तो अब आप लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर भी अपने हाथ पैर आजमाने चाहिए। शुरुआती करके देख लीजिएगा, है ना। वैसे भी जो सेबी की गाइडलाइन आती है वो बिल्कुल फॉलो करनी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्टॉक मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो लोग इसमें स्पेशली इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिन लोगों के लिए कोई समझ नहीं है तो वो तो थोड़ा सा सोच समझ के ही काम करें, या जिनको समझ है वो समय से काम कर रहे हैं, तो ये जो अगस्त के बाद का समय है आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल ज़रूर रहने वाला है। अब बात आती है उसके बाद में आखिरी के 2 महीने इस साल के जो हैं, यानी कि नवंबर और दिसंबर। 30-31 अक्टूबर को गुरु महाराज प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें भाव के अंदर। यहाँ से दिसंबर के अंदर, है ना, 5 दिसंबर को जो राहु है वो प्रवेश करेंगे आपके 5वें भाव के ऊपर। तो देखिए पहला अब समय जो ग्रह आप लोगों को धन दे रहा था, काम दे रहा था, फिर उसने काम की ग्रोथ दी, प्रॉफिट दी, अब वहीं से आप लोगों को क्या होगा, खर्चा शुरू होगा। वहां से अब आप लोगों की यात्राएं शुरू होंगी। तो अपने काम धाम से संबंधित अगर आप लोगों की यात्राएं हैं तो जरूर जाइएगा। व्यापार से संबंधित अगर आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। व्यर्थ की यात्राएं करेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। एक चीज का नोट कर लीजिएगा, साल के एंड के अंदर जो है आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे। तो आपने जो कमाया है, जितना भी आपने काम किया है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक साथ ही लग जाए, यानी कि सेविंग हमारे पास में कुछ खास बचे नहीं। क्योंकि दिसंबर का जैसे महीना आएगा, दिसंबर के अंदर राहु प्रवेश करेंगे ज्ञान भाव पे, बुद्धि के भाव पे। राहु बुद्धि के अंदर आकर के भ्रम पैदा कर सकते हैं,
आपको लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही हूँ, या जो खर्च करना ठीक है, इसका बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, या फिर फला कंट्री के अंदर या फला स्टेट के अंदर फला मशीनरी है, फला व्यवसाय है, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ या वहाँ पे काम कर लेता हूँ। आपका उच्चाटन भी दिखाई देता है। उच्चाटन का मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जा सकते हैं। गुरु का इन्फ्लुएंस अगर आपकी मीन पत्रिका के अंदर बनता है तो आपको लग जाएगा कि ये सब जो है मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, जो कि राहु जो है भ्रम की स्थिति देता है। तो उस अवस्था के अंदर, उस समय के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि अब अपना सारा पैसा कहीं पे लगा दें, जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने बनाया है, वो एक साथ कहीं लॉस में ना चला जाए। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। विशेषतः दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर को तो गोचर होगा, लेकिन क्या होता है जब बड़े ग्रह का जब गोचर होता है तो गोचर से ऐसा नहीं है कि उसी तारीख से जो है फल प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि 10-15 दिन पहले से ही उसके रिजल्ट आना हमारे को शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह जो है 1.5 साल के अंदर परिवर्तन कर रहा है, और अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनते हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी अवधि, घंटे 2 घंटे, दिन जो है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो अमूमन मैं ये कहूँगा दिसंबर के शुरुआत के लगते ही आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। अगर आपको कोई भ्रम आए, कोई बुद्धि आए, कोई बहकाए या किसी चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाएं तो अपने पैसे को लगाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। एक चीज़ और, इस समय आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ सीखने का ज़रूर समय होगा। नई चीज़ कौन सी? जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, जो इनोवेशन से रिलेट करती है, जो सोशल मीडिया से रिलेट करती है, जो इंटरनेट से चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं, एआई से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, वो चीज़ें सीखने का आपके लिए समय रहेगा दिसंबर के बाद में। अभी का जो समय है सीखने सिखाने के लिए मैं इतना नहीं कहूँगा कि अभी को लर्निंग के लिए स्पेशली कोई इतना समय आप लोगों के लिए बेटर है, लेकिन राहु का जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो कम टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा गेन कर लेंगे। राहु का जब पंचम भाव में आता है तो पढ़ने में व्यक्ति ठीक है, वो एवरेज है, आउटस्टैंडिंग है, वो अलग मैटर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपका मेंटल लेवल, जो कैचिंग पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन, माइंड जो है वेल अडेप्टिव हो जाएगा। तो सीखने के लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा दिसंबर का महीना, या दिसंबर के बाद में आगे का जो साल आएगा। तो अमूमन ये आप लोगों के लिए 2026 की प्लानिंग है। अब इस हिसाब से प्लान कर लेना। क्या है कि काम धाम के अंदर ठीक है, स्विच करना चाह रहे हैं तो करिए। जून के महीने के अंदर या मई जून का जो समय आएगा उसके अंदर भी आप जो है प्लान कर सकते हैं कि यार मैं अभी तक तो जहाँ पे हूँ वहाँ पे ठीक कर लेता हूँ, 3-4 महीने और काम करता हूँ, तो बढ़िया किसी कंपनी के अंदर है ना, वहाँ पे ट्राई करते हैं। मई जून का जो महीना आएगा वहाँ पे आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, आपको जरूर अच्छी खासी हाइक मिल जाएगी। जो भी इंडस्ट्री का रेट होता है उसके हिसाब से भी आप अगर जाएंगे तो भी आप लोगों को बहुत अच्छी हाइक मिल जाएगी, यानी उससे ज़्यादा हाइक मिलेगी मई जून के अंदर, क्योंकि यहाँ से अब आपका परिवर्तन हो जाएगा राशि का। इस भाव का जो स्वामी है पूरे साल भर बहुत जल्दी जल्दी गोचर करता है ना। चंद्रमा के बाद में बुद्धि है जो बोलती है फास्ट मूविंग है, 20-25 दिन के अंदर अंदर इधर उधर राशियां बदल देता है। तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, 20-20 दिन की कैलकुलेशन हम नहीं अभी डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ही एक वीक का आप लोगों के लिए राशिफल बनाते हैं। तो एक सप्ताह का तो आपको मिल ही जाएगा, बारीक बारीक हर एक महीने के जो है 4 भागों के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा राशिफल तो। लेकिन मोटा मोटा जो ब्लूप्रिंट है अगले साल का वो ये है कि आप लोगों के लिए जो साल है बहुत ठीक रहने वाला है। बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं दिखाई देती है शुरुआती चरण के अंदर बिजनेस में, और ये जो रिलेशनशिप है खास करके मैरिज लाइफ वाला, वहाँ पे शुरुआती चरण में थोड़ी सी कठिनाई है, थोड़ी सी दिक्कत है 20 जनवरी से लेकर के और मोटा मोटा 17 मई तक की। उसके बाद में चीज़ें आप लोगों के हाथ में रहेंगी। तो ये जो आने वाला 2026 है आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। और ये जो गणनाएं होती हैं अंकशास्त्रीय वगैरह, तो वो अंकशास्त्रीय गणनाएं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। क्या कुंडली को हम उससे मैच करें तो उसके लिए फिर हमें काफ़ी सारा डेटा चाहिए होता है। तो क्योंकि आजकल ये भी चल रहा है मूलांक वगैरह, हम भी प्रयास करेंगे कि 1 से लेकर के 9 मूलांक वालों के लिए कैसा हम ये 2026 आने वाला है इसके ऊपर वीडियो बनाएं। समय रहा तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए तो मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के लिए समय अच्छा है। आखिरी के जो 2 महीने हैं नवंबर और दिसंबर के, ये थोड़े से सावधानी वाले हैं। शुरुआती का जो समय है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सावधानी का, स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए और व्यापार भाव के लिए। बाकी आप लोगों के लिए जो समय है काफ़ी कुछ बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि अब देखिए जनवरी जैसे आएगा तो 15 जनवरी 14 जनवरी को सूर्य का प्रवेश हो जाएगा मकर राशि के अंदर। 16 जनवरी को मंगल फिर से आ जाएंगे, तो सूर्य मंगल की युति फिर से आपके पंचम भाव में बनेगी। मकर राशि के अंदर मंगल जो है वो उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आपकी बुद्धि, आपकी ये जो ज्ञान है उसके अंदर प्रवीणता ही मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बस अहंकार जो है, एटीट्यूड जो है, एरोगेंस आपके अंदर ना आ जाए, क्योंकि आप ही
कई बार ऐसा होता है कि ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति को काफ़ी कुछ मिलता है, शौर्य मिलता है, पराक्रम मिलता है, बल मिलता है ना, उसको नेतृत्व की क्षमता मिल जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है, अच्छी सत्ता प्राप्त हो सकती है। इस समय के दौरान अगर आप राजनीति के अंदर हैं तो भी आप लोगों के लिए ये जो महीना रहेगा जनवरी और फरवरी का मिड से लेकर के, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा अहंकार से बचिएगा, थोड़ा ईगो से बचिएगा। अपनी बुद्धि के ऊपर जो है इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई डिसीजन ले लेंगे तो फिर बाद में आप पछता सकते हैं। अब आपको जो है पूरी तरह से विश्लेषण करना है तो ये जानना जरूरी है कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर लग्न कौन सा बनता है ना, कौन सी राशि जो है कहाँ पर बैठी हुई है, कौन सा ग्रह किस जगह पे बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर चल रहा है। ये सब चीज़ें पूरी तरह से कैलकुलेट करने के बाद में ही हम ठीक से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आने वाला साल कैसा है या फिर आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो ठीक ही लगा होगा। और देखिए, आप आते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, तो आप व्यूअर्स की कैटेगरी में ही हैं, अभी सब्सक्राइबर की कैटेगरी में नहीं हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सही बात सही लोगों तक पहुंचाई जाए, इसलिए वीडियो को हाइप करना ज़रूरी है। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।